बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। क्लास 8 की साइंस की बुक लेके आए हैं जी आपके पास। यहाँ पे साइंस को मैंने डिवाइड किया है पार्ट ऑफ बायोलॉजी में, तो मैंने ये पहले बात कर चुका हूँ। उसके बाद चैप्टर है मेरे पास ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, सबसे पहला चैप्टर आपके पास इसी नाम से 7th क्लास का भी ये चैप्टर है, ठीक है। तो टॉपिक है नर्व और यहाँ पे लेक्चर का पार्ट है 1। तो यहाँ पे जो मैंने पहले बातें की हुई हैं जी आपके पास, मैंने बात की थी न्यूरॉन की। न्यूरॉन के अलावा मैंने बात की थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अगर आपने वो वाला लेक्चर मिस किया हुआ है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, तो आपने वहाँ से ले लेना है। अगर आपको वो वाला लेक्चर की समझ नहीं आई तो इसको समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स वाई आप वहाँ से वो मेरा लेक्चर ज़रूर अटेंड करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे आज बात करनी है नर्व। तो नर्व क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसके ऊपर हम अच्छे तरीके के साथ तफसीलन बात करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है नर्व की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ ए नर्व है, यानी कि इट इज़ द केबल लाइक बंडल। आपके पास केबल लाइक बंडल है। यहाँ पे वो कह रहा है आपके पास एक केबल है, केबल लाइक बंडल है, एक बंडल की शीट पड़ी हुई है, एक्सोन है वो, ठीक है। तो इनक्लोज द कॉमन शीट, इनक्लोज द कॉमन शीट, आपके पास एक कॉमन शीट के अंदर पड़ा हुआ है। वो कॉमन शीट का नाम क्या है वो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ, माइलिन शीट, ठीक है, माइलेज शीट, वो मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये बात है कि ये आपके पास इज द केबल लाइक मूवमेंट। अब ये केबल लाइक जो बंडल है आपके पास, केबल क्या होता है, यानी कि आपने घर में भी देखी होंगी वायर्स जो होती हैं, यानी कि केबल की वायर जो होती है, इस तरह से एक लंबी सी वायर जो है, इट इज द केबल लाइक, यानी कि एक लंबी वायर की तरह का एक बंडल है। उस बंडल किसके है आपके पास, एक्सोन का। इज अ केबल लाइक बंडल ऑफ द एक्सोन। एक्सोन का एक लंबा सा केबल लाइक बंडल है, वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, एक कॉमन शीट के अंदर। वो कॉमन शीट क्या है मैंने पहले बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे इसकी टाइप मेरे पास पड़ी हुई, टाइप ऑफ न्यूरॉन। अब नर्व क्या होती है इसकी अच्छे तरीके के साथ समझ आपको अभी आ जाएगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो उसके बाद इंशाल्लाह जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन की जो टाइप्स हैं वो कितनी है, ये सभी के दिमाग में आता होगा कि एक ही, तो जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सभी के लिए, मतलब सभी फरिश्ते हैं तो हर फरिश्ते के लिए अलग-अलग से काम ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो नबियों और अल्लाह ताला के दरमियान राब्ते का काम करते थे। जैसे इज़राइल अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, जानें निकालते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपके जिस्म के अंदर, यानी कि आपने जो जो मतलब आपकी नर्व्स हैं, तो ये जो नर्व्स हैं वो क्या है, आपके पास एक ही तो नर्व्स नहीं है, एक ही न्यूरॉन तो नहीं है। जो एक न्यूरॉन है वो तो नहीं है, मतलब एक ही न्यूरॉन सारे काम तो नहीं कर रहा ना। यहाँ पे आपका, यहाँ पे जैसे हमने पहले बात की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने बात की थी कि आपके पास एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है। अब जो नेटवर्क है उसको भी हमने किसी चीज़ों में डिवाइड तो किया होगा ना। अब जो डिवाइड किए है वो किसकी बेस पे किया है, ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन। इनके काम करने की सलाहियत की वजह से हमने इसे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इनके काम करने की सलाहियत की वजह से हमने इसे डिवाइड किया है 3 हिस्सों में। एक मेरे पास है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे में पे मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन, और तीसरे में मेरे पास है इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होती है, किस तरह से काम करती है, अभी बात करते हैं। उसके बाद मोटर न्यूरॉन है और उसके बाद इंटर न्यूरॉन है। तो इसके ऊपर फर्दर हम फर्दर एक एक करके तफसीलन बात करते जाते हैं। चलते हैं जिस सेंसरी न्यूरॉन की तरफ। तो सेंसरी न्यूरॉन से मैंने पहले एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, वो क्या है, रिसेप्टर, कंट्रोल कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ, कंट्रोल सेंटर है आपके पास। यहाँ पे आपके पास कंट्रोल सेंटर है। यहाँ पे ये वाला जो है मैं आपको बता दूँ, ये आपके पास कंट्रोल सेंटर है। मैंने 2 पॉइंट लिए, एक रिसेप्टर, एक कंट्रोल सेंटर, और तीसरा अफेक्टर। अब आपके यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ एक रिसेप्टर का नाम यूज़ किया है, मगर इसके बारे में कुछ बताया नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आपका काम, आपकी नर्व्स का काम, एक क्या करती है, उसको पकड़ती है, दूसरे तक पहुंचाती है, दूसरी क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है, और तीसरा क्या है, उसे वो उसके आपको रिस्पॉन्स देती है। अब इन सभी को मैंने पहले लिखा सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और एज वेल एज मैंने लिखा इंटर न्यूरॉन।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाया आपकी बुक के मुताबिक। वहाँ पे सिर्फ एक नाम यूज़ किया गया अफेक्टर का। तो यहाँ पे मैंने 3 नाम यूज़ किए हैं, एक रिसेप्टर का, एक कंट्रोल सेंटर का और एक अफेक्टर का। तो रिसेप्टर क्या करता है, आप जब भी कभी मतलब जाते हो बड़े मॉल्स के अंदर, तो वहाँ पे एक रिसेप्शन वाला बॉक्स दिया होता है, रिसेप्शन वाला एक ड्रॉ किया होता है उन्होंने, वहाँ पे एक रखा होता है रिसेप्शन के लिए, एक मेज रखा होता है, ठीक है, टेबल वहाँ पे होते हैं, वहां पे एक बंदा बैठा होता है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है उस मॉल्स के बारे में। ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे भी यही बात है रिसेप्टर की, कि इसके पास कोई चीज आती है और वो क्या करता है, इसको इसके बारे में जानता है, इसके बारे में सोचता है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कंट्रोल सेंटर है। तो वो कंट्रोल सेंटर इसी तरह से फिर वो रिसेप्शन वाला क्या करता है, उसे एडमिन ऑफिस में भेजता है। तो एडमिन ऑफिस के बाहर एक गार्ड कीपर बैठा होता है या वेटर बैठा होता है या पियन बैठा होता है, वो क्या करता है, वो आपका कंट्रोल आपको कर रहा होता है। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इस रिसेप्टर को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल सेंटर ड्रॉ किया हुआ है। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे हमारे पास अफेक्टर को ड्रॉ किया हुआ है। अब उस रिसेप्टर को देखा है, रिसेप्टर को देखने के बाद कंट्रोल सेंटर को देखा है, कंट्रोल सेंटर को देखने के बाद आपको इफेक्टर को देखा है। अब आपके पास, आप पढ़ते हो या आप कोई काम करते हो, तो आपको नतीजा चाहिए होता है, आपको रिजल्ट चाहिए होता है। दैट्स वाई आपने क्या किया, रिसेप्टर को भी जज किया है, फिर कंट्रोल सेंटर को भी जज किया है, और उसके बाद आपने फिर उसका नतीजा भी तो निकालना है ना। तो आपने नतीजा निकालने, उस जो नतीजा निकालना है वो अफेक्टर ने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया तीनों को। अब मैं आप बात करता हूँ सेंसरी न्यूरॉन की। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ मतलब ज़्यादा देर मतलब मुझे नहीं लगेगी इसको समझाने में। तो यहाँ पे आपके पास जो सेंसरी न्यूरॉन है, वो आपने बात ये याद रखनी है कि सेंसरी न्यूरॉन के अंदर आपने एक तो सेंसरी ऑर्गन्स को पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि सेंसरी ऑर्गन्स को आपको अच्छे तरीके के साथ पता होगा। अब सेंस यानी कि आपको महसूस करने वाले जो ऑर्गन्स हैं, मैंने पहले बात कर चुका हूँ, ऑर्गन आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से इसे देखें और यहाँ से पढ़ें इसे, ठीक है। तो वहाँ से आप मेरा लेक्चर ये जज करें, सुने। अब यहाँ पे जो सेंसरी ऑर्गन है आपके जिस्म के अंदर, वो कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास है ईयर, ठीक है, दूसरे नंबर पे आईज, तीसरे नंबर पे स्किन, ठीक है, चौथे नंबर पे टोंग, और उसके बाद पांचवें नंबर पे मैंने लिखा हुआ है नोज को। अब यहाँ पे ईयर, आईज, स्किन, टोंग, नोज, ये जो कान है, आंख है, उसके बाद हमारी जिल्द है, उसके बाद हमारी जुबान है, उसके बाद हमारा नाक है, ये सारे के सारे पांचों के पांचों हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो भी हाईलाइट कर दूं, ये हमारे पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है। अब ये जो पांचों के पांचों जो हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनके काम क्या है। अगर हमारा कान सुन रहा है, ठीक है, हमारे कान का काम क्या है, वो सुनता है। हमारी आंखों का काम क्या है, वो देखती हैं। हमारे जिल्द का काम क्या है, अगर हमारे ऊपर कोई मतलब पेन हुआ है या हमारी कोई टेम्परेचर को फील करता है, तो हमारी जिल्द का काम है। अगर कोई चीज़ को चेक करना है, हमने उसका जायका किया है, तो हम क्या करते हैं, टंग से काम करते हैं। और अगर हमने सुननी है कोई चीज़ को, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, तो आपका काम क्या है, मतलब आपका कान काम कर रहा है और मेरी जुबान काम कर रही है। तो इस तरह से ये पांचों के पांचों के रिलेटेड कोई भी आपके पास न्यूरॉन होगा तो वो सेंसरी न्यूरॉन होगा। तो यानी कि सुनना, सुन के उसके ऊपर अमल करवाना, ये आपके पास सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन के अंदर आपके पास कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन में आपके पास एक तो होता है ईयर, मैंने पहले बात की, आईज, स्किन और टंग, नोज वगैरह। और इनसे रिलेटेड जितनी भी आपके पास मतलब इंफॉर्मेशन होगी, वो कन्वर्ट करते हो, आप देते हो किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। तो CNS को आप इसके मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो देते हो। यानी कि सेंसरी ऑर्गन के मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजना है, तो वो किसके जरिए भेजोगे, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए आप इन्हें भेजोगे। अब यहाँ पे आपके पास, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई भी यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो अभी मुझे कमेंट करे सुनने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन के बाद हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन है। आपको इस बात का पता है
जो मोटर न्यूरॉन होती हैं वो क्या करती हैं, आपके पास आपने घरों में मोटर्स लगाई हुई हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास वो एनर्जी नहीं है जो आपके पास मोटर्स का काम होता है। यानी कि वो एनर्जी जो आप एनर्जी क्या करते हो, आपकी एनर्जी जो कन्वर्ट होती है, आप जो एनर्जी मतलब यूज नहीं कर सकते, जिन चीजों को आप इस काबिल इस्तेमाल में ला ही नहीं सकते, उनको लाने के लिए आप मोटर्स का काम करते हो। यानी कि जैसे हमने घरों में पंप लगाए हुए हैं पानी निकालने के लिए, तो क्या क्यों लगाए हुए हैं? ताकि हम नीचे से पानी जमीन के अंदर से निकाल सकें। वो हमारे पास एनर्जी नहीं है, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए जो काम होता है वो मोटर्स का होता है। यानी कि मोटरसाइकिल्स, मोटर गाड़ियां, ठीक है, ये सारे के सारे मामला। अब यहाँ पे भी एक मोटर है, तो वो क्या है? मोटर न्यूरॉन। अब यहाँ पे इसका काम क्या है? ये क्या करती है? कैरी द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि मैंने अभी जो मतलब पार्ट 2 में मेरा लेक्चर आया था, उसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से बात की थी नर्व इम्पल्स क्या होती है। अब यहाँ पे क्या है? कैरी, यहाँ पे नर्व इम्पल्स आती है, और नर्व इम्पल्स आपके पास आने के बाद वो किसकी तरफ जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। अब वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके पास जाती है, तो बस मैंने पहले बात की है, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सेंस और ये ऑर्गन के रिलेटेड अपनी कन्वर्ट करेगी, और जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है वो नर्व इम्पल्स किसी किस्म की हो, जैसे आपको इंजुरी हो जाती है, जैसे आपको आपका मतलब हाथ जलता है तो आपको होता है, जैसे आप कोई भी सडनली कोई काम करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, आपके पास एक नर्व इम्पल्स आती है और वो किसकी तरफ जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस की तरफ। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती है तो वो क्या होती है? वहां पे एक इफेक्टर यानी कि वहां पे एक रिस्पॉन्स क्रिएट करवाती है। अब वहां पे इफेक्ट क्या करती है, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर पहले ही बताया था, यहाँ पे मैं मजीद बता देता हूँ। यहाँ पे ये रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और अफेक्टर। तो मैंने कहा था कि आपकी बुक के ऊपर तीन ही बातें, एक बात की हुई है अफेक्टर की, इसके अलावा कोई बात नहीं की हुई। तो यहाँ पे मैं अफेक्टर की अब बात करने लगूँ। यहाँ पे ये अफेक्टर है मेरे पास। अब अफेक्टर हमारे जिस्म के अंदर क्या कौन कौन से हैं? एक मसल्स हैं और दूसरे हमारे पास ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो मसल्स और ग्लैंड्स ये अफेक्टर हमारे पास, ये क्या करते हैं? ये हमारे पास इनका कुछ जो काम है वो मैंने ये लिखा हुआ है, ये पार्ट विच रिस्पॉन्स, दिस पार्ट विच रिस्पॉन्स। अब ये जो वाला पार्ट जो इफेक्टर का है, ये नर्व इम्पल्स हमारे पास आई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या किया? इसके अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट करवाया, किन के जरिए? मसल्स के जरिए, ग्लैंड्स के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा था, वो मैंने पहले एग्जाम्पल में बात की थी कि अगर आपको कोई आग लगती है या आप जलते हो या आपके पास कोई हादसा पेश आता है, तो आप फौरन से जो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हो ड्यू टू द रीजन ऑफ द इफेक्टर, वो इफेक्टर की वजह से आपके पास रीजन क्रिएट हो रही है। यानी कि अगर आपके पाँव में कोई कांटा चुभ गया है तो आप क्या करते हो? आपका फौरन हाथ वहां की तरफ गया है, क्यों? क्योंकि मसल्स की वहां पे हरकत हुई। अगर आपको किसी मतलब आपके ऊपर वायरस का अटैक हो गया तो वहां पे फौरन से हमारे हार्मोन जाते हैं और वहां पे आपका काम करते हैं, उनसे लड़ते हैं, compete करते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ द ग्लैंड्स। वो इफेक्टर की एक ब्रांच है ग्लैंड, तो ग्लैंड में वो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आगे मेरे पास एक और मैंने ब्रांच की बात की थी, इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन का बड़ा सिंपल सा काम है कि यहाँ पे आपने बात ये याद रखनी है कि हर जितना भी इंटर न्यूरॉन है, अब मैंने पहले तो आपको नहीं बताया कि जो आपके पास मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। अगर आप डीपली सोचो तो मैंने बता दिया हुआ है। सेंसरी न्यूरॉन आपके पास आईज में होती हैं, नोज में होती हैं, ईयर्स में होती हैं, टंग में होती है, ठीक है। और जो आपको मोटर न्यूरॉन होती है उस पूरा पूरा पैराफल नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके ऊपर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है जो आपके जिस्म के अंदर जाल जो बुना हुआ है न्यूरॉन्स का, उसके अंदर होती हैं। अब जो इंटर न्यूरॉन है ये क्या होती हैं? ये कहाँ पे होती हैं? प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस, यानी कि जो आपका ब्रेन है, यानी कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर होती हैं। यहाँ पे मैंने मजीद नीचे लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या? ब्रेन। और आपके पास क्या है? ब्रेन के अलावा आपके पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका वर्क क्या है। अब जो इंटर न्यूरॉन है इसका कोई काम भी तो होना है ना हमारे जिस्म के अंदर। ये तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तो पाई जाती है, मगर यहाँ पे इसके एज वेल एज यहाँ पे नीचे आते हैं तो इसका काम भी मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसका काम क्या है? दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपके पास जो सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है, इन दोनों के दरमियान एक लिंक कायम किया हुआ है। वो लिंक क्या है? आपके पास
वो लिंक किसके जरिए कायम हुआ है, वो इंटर न्यूरॉन के जरिए कायम हुआ। ठीक है, तो वो इसके जरिए आपके पास कायम हुआ है, जो आपके पास इंटर न्यूरॉन है। तो आपके पास जो इंटर न्यूरॉन है उसके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपके पास सभी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो कोई भी हो, चाहे वो आपके पास आपकी इंटर न्यूरॉन हो, चाहे वो आपके पास आपकी मोटर न्यूरॉन हो, चाहे वो आपके पास आपकी सेंसरी न्यूरॉन हो। तो दैट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल, आपके जिस्म के अंदर बड़ा ही प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अगर आप देखें तो। अब यहाँ पे आपके पास मैंने एक फिगर ड्रॉ की हुई है, आप फिगर को तरफ डालते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, ये लिखा हुआ है जी 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन। ये मैंने पहले ही बात कर दी, एक सेंसरी न्यूरॉन की, दूसरी मैंने सेंसरी न्यूरॉन के अलावा मैंने बात की यहाँ पे आपके पास जो आपके पास है जी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के बाद मैंने बात की इंटर न्यूरॉन। अब मैंने फिगर के अंदर आपके पास क्या किया हुआ है, मैंने इसको तरतीब के साथ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने सेंसरी न्यूरॉन लिखी हैं, ये देखें, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ये मैंने दूसरे नंबर पे इंटर न्यूरॉन्स लिखे हैं, और थर्ड वन में मैंने क्या किया है, मोटर न्यूरॉन लिखे हैं। क्यों? क्योंकि सेंसरी और मोटर के दरमियान का जो रिलेशन है वो इंटर न्यूरॉन क्रिएट कर रही है। अब डेंड्रॉइड्स क्या होते हैं, ये मैं पहली बात कर चुका हूँ लेक्चर में। उसके बाद एक्सोन क्या होते हैं, इसके ऊपर भी हमने बात की थी। उसके बाद सेल बॉडी क्या होती है, इसके ऊपर हमने अच्छे तरीके के साथ तफसीलन बात की थी। अब सेंसरी न्यूरॉन आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, ये आपके पास मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है आपके पास ये सेंसरी न्यूरॉन्स का है, ये आपके पास एक इंटर न्यूरॉन क्रिएट कर रही है, और ये जो एट द एंड आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मोटर न्यूरॉन क्रिएट कर रही है। तो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर किसी का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वो मुझे कमेंट करे, मैं उसे इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, बस आपने मुझे कमेंट कर देना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बता दूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि सारे का सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपने अगर किसी का कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं रह गया या आपको समझ नहीं आई, तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख लें। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगी। और उसके बाद अगर आपका टॉपिक के रिलेटेड या आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप उसके बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है जी, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत की तमाम जहानों की कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।